एक बार फिर स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में। प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है और अभी हम लोग बैठे हैं श्री राम टूर एंड ट्रेवल्स में, जो कि शहर दक्षिणी में नैनी इलाके में आता है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, मतदाता हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि जो आगामी चुनाव है 27 तारीख को वोटिंग है, तो उसमें उनकी क्या राय है और कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपका नाम बताएंगे? दिलीप सिंह। दिलीप जी, क्या मुद्दे रहेंगे जो सोच करके आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बीजेपी के कामों से खुश हैं। बीजेपी के काम से सारे खुश हैं। क्यों, ऐसा क्या लगता है, क्यों? चाहे वो गरीबों की सेवा हो, चाहे घर घर जो है शौचालय देने का काम हो, या रोज़गार देने का काम हो, स्वयं रोज़गार करने का काम हो, इन सब सारी चीज़ों से हम सरकार से खुश हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, भाजपा ने जिनको कैंडिडेट बनाया हुआ है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? अति उत्तम है। मैं जब से दक्षिणी विधानसभा से नंदी जी बने हैं विधायक, तब से हमेशा सर्वदा यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए काम किए हैं। कुछ आपकी अभिलाषाएं हो कि वो जीत जाएं, तो क्या आपके लिए कुछ हो या इस क्षेत्र के लिए? अभिलाषा तो हमारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वही जीतें। वही जीतें। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, क्या मुद्दे रहेंगे, जब क्या सोच करके आप वोट करेंगे जब वोट करना होगा? ये बेरोज़गारी जो है, इस पर मैं बोलना चाहूँगा कि रोज़गार देना चाहिए, जो कि अभी उतना हो नहीं पा रहा है, और मैं सरकार से अपील करूँगा कि रोज़गार मिले। रोज़गार को आप प्राथमिकता देंगे। ओवरऑल कैसा देखते हैं भाजपा सरकार? अभी पिछले सरकार बढ़िया चल रही है और ये काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इस एरिया के कैंडिडेट जो है, उनमें किसी को प्रेफरेंस वगैरह? हाँ, हम लोग बीजेपी को ही जिताएंगे, भाजपा को ही। हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा बता करके थोड़ा बताएं। जय श्री सीताराम। मेरा बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी सरकार से, कि कम से कम वो जो भी अपनी योजना चला रही है इस अपने हिंदुस्तान में, क्योंकि फुल बहुमत की सरकार है और पूरी पावर के साथ है, पूरा देश उनको पसंद कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये फ्री राशन योजना जो चल रही है, इस पे थोड़ा निगरानी करे। जैसे कि अपना आधार कार्ड वगैरह लगा के लोग जो है अंगूठा लगा के राशन का वितरण ले रहे हैं, उसमें एक इंस्पेक्टर को बिठा दिया जाए, जिसमें कि वो चेक इन करे कि जो योग्य है उसको राशन दिया जाए, और जो योग्य नहीं है उसका राशन तुरंत उसको हटाया जाए उस राशन कार्ड से। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल से संबंधित चीज़ें इन लोग को चालू करना चाहिए। जैसे कि अभी ये मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में अपना पूंजी लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो इस तरीके की योजना ला रहे हैं। तो इसी तरीके से एक हॉस्पिटल भी बनाए, जिसमें कि हर एक गरीब मध्यम परिवार का लोग जो है अपना फ्री इलाज करा सके, जो कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मंदिर तो ठीक है, आस्था से हिंदुस्तान पूरा जुड़ा हुआ है, हम हिंदू भाई लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, मुसलमान भी जैसे कर सकते हैं। तो जाति बात तो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर बात ये मैं कर रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल भी चाहिए हम लोग को। आज हम जाते हैं, अपनी पूंजी 1-2 लाख इकट्ठा की है साल भर में। अब ये पूंजी क्या है, जाते हैं तो डॉक्टर लोग निचोड़ लेते हैं एकदम से। पहले आप यूरिन टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, फिर ये टेस्ट कराइए, इतने टेस्ट करा लेते हैं कि उसमें पूरी पूंजी टेस्ट ही में चले जाती है। इलाज का कोई विकल्प ही नहीं बचता कि इलाज इसके आगे क्या कराया जाए। तो मोदी जी, योगी जी, और जो भी यहाँ से खड़ा हो रहा है प्रयागराज से, उससे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि कम से कम राशन को लेकर और मेडिकल को लेकर, ये 2 चीज़ में आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी मैं तो अकेला ही इस चीज़ के लिए हूँ बोलने वाला, बाकी देखिए आगे। अभी जैसे आपने 2 मुद्दे उठाए हॉस्पिटल का, तो अभी डबल राशन का वो दिया जा रहा है, महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है। एम्स की भी घोषणा की गई है, कई जगह एम्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। तो इन सब से आपको कैसे क्या लगता है? घोषणा तो खाली हो रही है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी दिख रहा है तो मंदिर दिख रहा है, रोड दिख रही है, तो हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए भाई। हमको चाहिए मेडिकल। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने मकान दिया, किसको दिया मकान? मेरे पास आए, मैं आपको जो राशन वितरण लेते हैं उनको भी मैं आज सामने प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ, और जिसको मकान नहीं मिला है उसको भी प्रस्तुत कर देता हूँ। खाली कागज़ में एंट्री करने से नहीं होता कि गरीबों लोग को मकान या ज़मीन मिला है। खाली फॉर्मेलिटी हो रही है, लूट मची है भाई। मैं कहता हूँ मोदी जी, योगी जी गलत नहीं है, गलत इनके कर्मचारी हैं जो बैंक में बैठे हैं।
जो पास कर रहे हैं मकान का, लोन पास कर रहे हैं, पैसा दे के दारू आदमी पी रहा है, मकान को पड़ा का पड़ा ही है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है भाई? आप फ्री राशन दे रहे हो, लेबर मजदूर राशन फ्री में खा रहा है, उसी को बेच के जो है दारू पी रहा है, अपना इसी तरीके का शोषण चल रहा है। आप तत्काल जो है राशन फ्री वितरण तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। सबसे बड़ा जो है बीमारी बढ़ रही है इससे, जो है फ्री राशन योजना चलाने से आप कहे तो इसको तत्काल आपको बंद कर देना चाहिए, हमारा ये अनुरोध है। और आप अगर करना ही चाहते हैं शिक्षा की तरफ आप थोड़ा से चढ़ाइए। शिक्षा को आप भाई, हम लोग की पढ़ाई में चला जा रहा पैसा, मेडिकल में चला जा रहा है, उसके बाद जो कुछ बचता है तो जो है आपके शोषण में चला जा रहा है। दुनिया भर का जो तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो बताइए कहाँ से गरीब मध्यम लोग खा पाएंगे भाई? हाँ, मेडिकल का इतना महंगाई हो गई कि आप जाइए तो एक चेकअप जो है 800 900 रुपये का ब्लड टेस्टिंग वगैरह चल रहा है इस समय। तो कम से कम एक लैब आप खोलिए कि गरीब मध्यम लोग जा सके, फ्री चेकअप करा सके, अपना ट्रीटमेंट करा सके, तब कितना बढ़िया होगा। बाकी तो फुल बहुमत की सरकार है, काम भी बहुत अच्छा कर रही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे भाई। आने वाले चुनाव में किस पार्टी से ज़्यादा अपेक्षा है आपको कि अगर आप वोट करेंगे तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो लगता है आपके मुद्दों को सुनेगी और उस पर काम करेगी? जी देखिए, वोट तो बीजेपी को ही हम करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और ताकत भी है, दम भी है, इसमें दो राय नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं बस ये 3 चीज़ पे थोड़ा से ध्यान दे दें तो मैं बहुत ऋणी रहूँगा अपने लिए, हमारे समाज के लोग भी ऋणी रहेंगे। बाकी आप लोग स्वयं आके उसका ट्रीटमेंट करें, मतलब देखें एक तरह से। अब राशन की दुकान में कोटेदार बैठा है, राशन दे रहा है, अब कितना दे रहा है, किस तरीके में दे रहा है, जो लेने योग्य है उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान दे। उसी तरह से मकान जिसको दिया जा रहा है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें भाई। लोन देने से नहीं होता है कि आपने मकान, पक्का मकान दे दिया, उठा के वो किराए पे दे दिया, बाद में फिर झोपड़पट्टी में आ गया। आज भी झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, उसी में बीमारी फैल रही, हर चीज़ फैल रही है। वो बीमारी लेके जो है गली गली में लोग घूमते हैं, भीख मांगते हैं, तो वो बीमारी लोगों को भी फिर देते हैं। भाई हिंदुत्व जो है वो दयावादी है, धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि पहले सैनिटाइजर उसको कराएंगे तब उसको दान देंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। गरीबी हटाना है तो गरीबी हटाने के लिए आपको जिम्मेदार व्यक्ति को, एक नागरिक को आपको आगे करना पड़ेगा, जिसमें कि वो हर एक नागरिक को जानकारी लेके गरीब मध्यम देख के उसको उसकी मदद करे। अब ये मान के चलिए कि ट्रीटमेंट कराने वो गया, मान लीजिए, अब ट्रीटमेंट में पहले आपको पर्ची पकड़ा देगा कि भाई इतने का आपका चेकअप है, तो वो पहले ही भाग जाएगा। आप पहले ट्रीटमेंट करिए कि भाई मरीज को क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है, उसके बाद आप पैसे की बात करिए। गरीब कहाँ से इलाज कराएगा? मुझको ये, मेरे को भी फैटी लीवर था, मैं चेकअप कराते कराते इतना रिपोर्ट मेरा तैयार हो गया। एक चेकअप 800 900 रुपये का मैंने चेकअप करवाया, आँख से आंसू निकल गया। साला मैं अपना ही इलाज कराऊँ कि बच्चों को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा? मैं छोटा सा टेबल से ये मेरा भाई, टेबल से जो चलता है कमीशन वे पे चलता है। आप जानते हैं मैं कितनी गाड़ी लेके अपना भाई चलाऊँगा, कमाऊँगा, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दिए। अभी आप सुन रहे थे कि ये एक आम आदमी का दर्द है। सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं हैं और बड़ी छोटी और ज़रूरी वाली इनकी अपेक्षाएं हैं। जो एक ज़रूरतमंद को आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको लेकर के इन्होंने रखा है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो भी सरकार होगी इन मतदाताओं की बात सुनेगी और इन मुद्दों को समाधान लेकर के आएगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। आप मेरी मोदी जी और योगी जी से अनुरोध है कि मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मेरे से वो मुलाकात कर सकते हैं, मगर मेरे कांटेक्ट नंबर कुछ दिए हुए हैं हमारे टेबल्स के द्वारा। मैंने फेसबुक के द्वारा भी इनसे अनुरोध किया था कि या मोदी जी या योगी जी डायरेक्ट अगर मेरे से एक बार बात कर लें तो मैं कुछ उनके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ रखना चाहता हूँ कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो कि मेरे लिए नहीं, समाज के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें पूंजी नहीं लगनी है, खाली जिम्मेदारी और ईमानदारी लगनी है। तो मेरा अनुरोध है, अगर आपके द्वारा मेरी ये बात चले जाए उनके तक, तो मुझसे एक बार फ़ोन से बात कर लें या मुझसे मुलाकात कर लें। जन मीडिया टीवी के माध्यम से इन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा है सुझाव के लिए, और नमो ऐप है जिसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उस पर भी कोशिश कीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो राजनेता हैं, इस तरह के जो आम आदमी हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको ध्यान दिया जाए, उनका समाधान किया जाए। जन मीडिया टीवी के लिए प्रकाश मिश्रा, शहर दक्षिणी प्रयागराज, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ। धन्यवाद।